फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अरमान मिश्रा। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो लास्ट टाइम थे इस यहाँ पे अल्फाज में। सबसे पहले सबको ज्वाइन किया जाए, सबको एक मतलब फैमिली का पार्ट है हम लोग, क्योंकि हम लोग एक मेन मकसद के लिए यहाँ पे हैं, जो अपने अल्फाज हम लोग यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ज़िंदगी में आपकी अहमियत हम आपको बता नहीं सकते, ये सबके लिए है, सब लोग अपने लिए लीजिएगा, किसी इंडिविजुअली के लिए नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में हम आपकी अहमियत आपको बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह हम आपको दिखा नहीं सकते। ज़िंदगी में आपकी अहमियत हम आपको बता नहीं सकते और दिल में जो जगह है वो हम आपको दिखा नहीं सकते। कुछ रिश्ते होते हैं अनमोल, कुछ रिश्ते होते हैं अनमोल, इससे ज़्यादा हम आपको बता नहीं सकते। तो ये जो रिश्ता बना है हम लोगों का, वो एक अनमोल रिश्ता है, इससे हमने शुरुआत की है। उसके बाद एक दिल टूटा आशिक मैं भी हूँ, क्योंकि वो होता है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, सबका कटा है, तो उस लिस्ट में मैं भी आता हूँ। तो ये जो दौर होता है उसमें जो थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। एक्चुअली में जो हमारी बिलोवेड होती है, जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन हमारे लिए वो हूर होती है। तो चांद से जब हम बात करते हैं, क्योंकि चांद कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, नया तोहफा है। तो मैंने एक लिखा था, हम शक्ल मत पूछ ए चांद मेरे जागने की वजह, मत पूछ ए चांद मेरे जागने की वजह, तेरे जैसे हम शक्ल की वजह से, तेरे जैसे हम शक्ल की वजह से आज मैं तेरे को देख रहा हूँ। क्या बात है। मैंने अपने दिल से पूछता था उस ड्यूरेशन में कि मतलब तू आज तक वहीं पे क्यों रुका हुआ है, आगे क्यों नहीं बढ़ता? तू आगे बढ़, ज़िंदगी है, मूव ऑन कर। तो कहता है आगे तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब ये जो दिल तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं, वो उसका है जो उसके हाथ में। परमिशन लेके आओ तो आगे बढ़ूंगा। तो वो मूव ऑन का स्टेज मतलब बहुत लोगों की लाइफ में तो हो जाता है कि मूव ऑन हो गए, आगे बढ़ गए, लेकिन कईयों के पास होता है वहीं पे फुल स्टॉप हो गया। तो हमारा वही किस्सा चल रहा है अभी, 1 साल हो गया ब्रेकअप का, तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मीन्स उसके आगे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा। मैंने तो उसे देखा था बस एक नज़र के खातिर, मैंने तो उसे देखा था एक नज़र के खातिर, क्या पता था कि वो रग रग में मेरे खून सा समा जाएगा। चांदनी भी तुम्हारी चमक देखकर शर्मा जाती है, चांदनी भी तुम्हारी चमक देखकर शर्मा जाती है, और तारे कहते हैं ज़मीन पे शायद परी आई है। और ये उस टाइम पे होता है जब खुदा से बात होती है ना, मैंने लास्ट टाइम भी किया था खुदा से बात, वो होता ही है सबका कि ए खुदा चाहे जितने इम्तिहान लेने हैं आपको ले लीजिए, ए खुदा चाहे जितने इम्तिहान लेने हैं आपको ले लीजिए, मैं हर इम्तिहान को पार कर जाऊंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जिसके लिए लड़ रहा हूं क्या वो मेरे नसीब में होगा या नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा वो होता है ना कि मोहल्ले की जो मोहब्बत होती है, तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी। हाँ, वो मोहल्ले की मोहब्बत होती है कि मोहल्ले की मोहब्बत का भी अजीब फसाना है, मोहल्ले की मोहब्बत का भी अलग फसाना है, 4 घर की दूरी है, 4 घर की दूरी है और बीच में सारा जमाना है। तेरी याद मुझको हर पल आएगी, तेरी याद मुझको हर पल आएगी, पर जताऊंगा नहीं, तेरी याद मुझको हर पल आएगी पर जताऊंगा नहीं, क्योंकि जताने से तुम परेशान होगी और मैं तुम्हें परेशान करके जाऊंगा नहीं।
अब वो एक ड्यूरेशन आती है जब वक्त आपसे पूछता है कि मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं आपके माइंड में। तो उस टाइम में क्या होता है, वक्त से कहते हो आप, ए वक्त मुझे नशे में आने दे, ए वक्त मुझे नशे में आने दे, होश में तेरे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। ए वक्त मुझे नशे में आने दे, होश में हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, जो सवाल तूने किए हैं उसका जवाब भी दूंगा और तेरे से मुलाकात भी कराऊंगा, बस नशे में आने दे। उनके लफ्ज मेरी कलम पे आते गए, उनके लफ्ज मेरी कलम पे आते गए, मैं लिखता गया वो लिखवाते गए। उनके लफ्ज मेरी कलम पे आते गए, मैं लिखता गया वो लिखवाते गए। जब लिख ली किताब मैंने तो देखा मैंने गौर से, वो मेरा ही नाम लिखवाते गए। जैसा प्यार तुझसे पहले करता था ना, जैसा प्यार तुझसे पहले करता था ना, वैसा ही आज भी करता हूँ। जैसा प्यार तुझसे पहले करता था ना, वैसा ही आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जब तक जीऊँगा नाम तेरा ही जपता रहूँगा। ना तेरी याद मुझको हर पल आती है, तेरी याद मुझको हर पल आती है, ना चाहते हुए भी आंखें भर जाती हैं। तेरी याद मुझको हर पल आती है, ना चाहते हुए भी आंखें भर जाती हैं। क्या करूं इस दिल का, क्या करूं इस दिल का, इसका इश्क भी तू है और ज़रूरत भी तू। एक लास्ट शेर से ख़त्म करूंगा मैं। जो मुस्कान होती है ना, मतलब जो स्माइल होती है, तो उसके लिए लिखा था मैंने। ये वो है जो ज़बरदस्ती नहीं आती। मुस्कान जो होती है वो ज़बरदस्ती नहीं आती, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो छोड़ के नहीं जाती। अगर आप ज़बरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे तो आएगी नहीं, लेकिन जब आएगी तो वो छोड़ के नहीं जाएगी। तो दैट इज़ द थिंग। ओके, थैंक यू क्लास। नमस्कार दोस्तों। पहली चीज़ तो आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ अभिव्यक्ति सिन्हा, बाय प्रोफेशन तो एक जर्नलिस्ट हूँ, बट होता क्या है ना, जब हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है तो हम अपने कुछ खास लोगों से या फ्रेंड से नहीं मिल पाते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कुछ होता है हमारी लाइफ में जिसको हम सिर्फ शब्दों के द्वारा एक कागज पर उतार देते हैं कि किसी से कह भी दिया और आवाज भी नहीं हुई। तो उसी चीज को आगे बढ़ाती हूं कि रातों की है अजब कहानी, चेहरे पर नमी आंखों में है पानी। रातों की है अजब कहानी, चेहरे पर नमी आंखों में है पानी। खास रहा अब पास नहीं, दिल में रही अब कोई आस नहीं। खास रहा अब पास नहीं, दिल में रही अब कोई आस नहीं। खूब मुस्कुराते हैं हम भी याद कर बातें पुरानी। खूब मुस्कुराते हैं हम भी याद कर बातें पुरानी। चेहरे पर रहती नमी आंखों में रहता पानी। चेहरे पर रहती नमी आंखों में रहता पानी। दिल रहता उदास याद आती है जब इसे। दिल रहता उदास याद आती है जब इसे। ये मचलता बेचैन होता जब जाती है वो छोड़े से। ये मचलता बेचैन होता जब जाती है वो छोड़े से। ये कैसे खुद समझे कैसे किसी को समझाए अपनी कहानी। ये कैसे खुद समझे कैसे किसी को समझाए अपनी कहानी। चेहरे पर रहती नमी आंखों में है पानी। शुक्रिया। किससे मशहूर है कहानी के हमारी, किससे मशहूर है कहानी के हमारी। दूरी आई बिछड़ गए हम जानी, दूरी आई बिछड़ गए हम जानी। समझाता हूं खुद को ना रोया कर याद कर बातें पुरानी। समझाता हूं खुद को ना रोया कर याद कर बातें पुरानी। चेहरे पर रहती नमी आंखों में है पानी। चेहरे पर रहती नमी आंखों में है पानी। एक एक्चुअली जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज बनाती हूँ। दिन भर कम से कम अगर 100 न्यूज आई हैं तो उसमें से 80% केसेस ऐसे होते हैं जो लड़कियों को दहेज की वजह से जला दिया जाता है। तो काफी उनको देखकर, लेकिन अब हाँ,
दिल इतना पत्थर हो चुका है उन न्यूज को देख करके, अब हर न्यूज पर दिल पिघलता नहीं है, पर कुछ कुछ केसेस अब भी ऐसे आते हैं कि जिन्हें देखकर थमना बहुत जरूरी सा हो जाता है। तो ये शायद इस पोइट्री में मुझे खुद भी कुछ कमी लग रही है, अभी रिसेंटली लिखी है, मतलब आज ही लिखी है, तो उसको मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। सुनकर खबर बेटी की एक बाप ने खुशी मनाई थी। पहले इसका शीर्षक बता देती हूँ, पापा की परी। सुनकर खबर बेटी की एक बाप ने खुशी मनाई थी, जो लेकर लौटा उसको घर हर एक ने चीख मचाई। सबके एक ही सवाल, सबके एक ही बोल, सबके एक ही बोल, सबकी एक ही आवाज, लड़की है वंश आगे कैसे बढ़ाई, लड़की है वंश आगे कैसे बढ़ाई। पराई है एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, पराई है एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उस दिन से बाप ने शुरू की थी दिन रात कमाई, उस दिन से बाप ने शुरू की थी दिन रात कमाई, अपनी नाजुक कली को दुनिया की रीत समझाई, अपनी राजकुमारी को दुनिया की रीत समझाई। धूप में मेहनत कर पढ़ाया लिखाया, उसको बात बताई, धूप में मेहनत कर पढ़ाया लिखाया, उसको बात बताई थी, और एक पल में अपनी नाजुक परी को अनजान घर की रौनक बताई थी, और एक पल में अपनी नाजुक परी को अनजान घर की रौनक बताई। यूं तो सौभाग्य था उसका, वो बेटी का बाप था, यूं तो सौभाग्य था उसका, वो बेटी का बाप था। किस्मत वालों को मिली बेटी, ये सोच उसने पाई, किस्मत वालों को मिली बेटी ये। घबराया था कुछ बेबाक नजरों से वो, घबराया था कुछ बेबाक नजरों से वो, किसी दूसरे की अमानत सोच अपनी बेटी बचाई थी, किसी दूसरे की अमानत सोच अपनी बेटी बचाई। फिर एक दिन आया ऐसा, फिर एक दिवस आया वो दिन, उसने अपनी फूल जैसी नाजुक कली की करी विदाई थी, और कुछ हथियारों ने उसकी बेटी नोच खाई थी, और कुछ हथियारों ने उसकी बेटी नोच खाई। दहेज की लालच, दहेज की लालच में पैर तले रोंदा था, दहेज की लालच में पैरों तले रौंदा था। सोफे कुर्सी चिमटे से उसे खूब निचोड़ा था, सोफे कुर्सी चिमटे से उसे खूब निचोड़ा था। जब हो गई लाचार वो एक दिन, जब हो गई लाचार वो एक दिन, दहेज लोभियों ने उसे आग के हवाले धकेला, दहेज लोभियों ने उसे आग के हवाले धकेला। थे इतने कठोर दिल, वो अपने बेटे की कीमत लगाई थी, थे इतने कठोर दिल, उन्होंने अपने बेटे की कीमत लगाई थी, और कुछ इस तरह लोभियों ने किसी की बेटी नोच खाई थी, और कुछ इस तरह दहेज लोभियों ने किसी की बेटी नोच खाई। ये जीत हर रोज कलम उठाता है, एक गीत मोहब्बत का लिखने को ये जीत हर रोज कलम उठाता है। अधूरा इश्क हुआ था शायद, इसीलिए अधूरा ही लिख पाता है। लोग इसे शायरी कह देते हैं। तो मेरा नाम जितेंद्र है, आप सबने अभी सुना, लेकिन सारे दोस्त मेरे जीत नाम से जानते हैं। तो अगली पोएम मेरी इस तरह से। तेरी सादगी में छुपी खूबसूरती तेरी, तेरी सादगी में छुपी खूबसूरती तेरी, जिसे देखूं और मन ही मन ना मुस्कुराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे आने से जो धुन बजे, तेरे आने से जो धुन बजे, उस धुन को सुनूं और कोई गीत भी ना गुनगुनाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मिट्टी से खेले, उस मिट्टी से आए खुशबू, तू मिट्टी से खेले, उस मिट्टी से आए खुशबू, उस खुशबू में सांस भी ना ले पाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ बारिश, ओ बारिश, तू रात अंधेरे आना और भिगा जाना, जमाना तुझे तस्वीरों में कैद करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मंजिलें अनजान है मेरी, रास्ता भी है अनजाना, मंजिलें अनजान है मेरी, रास्ता भी है अनजाना, चलना है बहुत दूर मगर सफर लगता मुझे सुहाना। होंगी कांटों भरी चुनौतियां उन रास्तों पर, उनके दर्द को हराकर खुशियां जीत जाना, जिंदगी ऐसी जीत चाहे। और मेरा हमेशा शौक रहा है गाने सुनने का, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए अगली लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। भीड़ में भी रहूं कभी उदास और अकेला, उस पल मेरा साथ ही निभाए, भीड़ में भी रहूं कभी उदास और अकेला, उस पल मेरा साथ ही निभाए, जिस धुन बिना अधूरे हो दिल के अल्फाज, वो धुन कोई साज बजाए।
और वो अल्फाज मेरे होंठों को छू लें और साथ में मेरा दिल भी गाए, जिंदगी ऐसा गीत चाहे। अगली लाइन है आप सभी जैसे दोस्तों के लिए। वक्त की दौड़ में छूट गए जो दोस्त, वक्त की दौड़ में छूट गए जो दोस्त, वो कल किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे, फिर याद करेंगे पुराने किस्से, खुशी से उनके चेहरे खिलेंगे। दिल तो कहीं और लगा चुके होंगे वो, दुआ करता हूँ दोस्ती के हाथ जरूर मिलेंगे, जिंदगी ऐसी प्रीत चाहे। अगली लाइन है आप समझिएगा। 7 जन्म होते होंगे मुझे यकीन नहीं, वो मेरे इस जन्म को हंसी कर जाए। कोई जख्म दिल को लगे, खामोशी मेरी उससे कह ना सके, उसके साथ होने का एहसास मरहम उन पर भर जाए। वो पतंग से उड़ना चाहे, मैं भी उसके लिए डोर बनूं, अब दोनों मिलकर ख्वाहिशों के आसमान में एक उड़ान भर जाएं। जिंदगी ऐसा गीत चाहे। कुछ रिश्ते खुदा से मिले हैं मुझे, कुछ रिश्ते खुद ही बनने लगे, कुछ रिश्ते खुदा से मिले हैं मुझे, कुछ रिश्ते खुद ही से बनने लगे। हर रिश्ते का मोल भी अनमोल है मुझे, मेरी ख्वाहिशों का मोल भी कम न लगने लगे। हर रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाना है मुझे, जब तक आखिरी सांस मेरी ना थमने लगे, जिंदगी ऐसी रीत चाहे। किताब के पन्ने पलटकर न देख सकूं, उतना वक्त भी मुझ पर कम ना हो। मेरी किताब के पन्ने पलटकर न देख सकूं, उतना वक्त भी मुझ पर कम ना हो। बहुत ज्यादा किरदारों से मैं मिला नहीं, मगर कहानियां उसकी खत्म ना हो, जिन्हें पढ़ के आंख तो मेरी नम हो, मगर दिल में किसी बात का गम ना हो, जिंदगी ऐसा गीत चाहे। खुली आंखों से देखे हैं जो ये सभी ख्वाब मैंने, उन्हें पूरा करने की मुझे ताकत मिले। खुली आंखों से देखें ये सभी ख्वाब मैंने, उन्हें पूरा करने की मुझे ताकत मिले। ख्वाबों की इस जंग में मैं कोई लड़ाई हार भी जाऊं, तो ना हो मुझे खुद से शिकवे गिले। ऐ खुदा पहले मुझे उस जीत से मिला, जो खुद को खुद से हार कर मिले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शायद ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, जो पिछली बार आए थे लास्ट 2 उसमें अल्फाज में, और मेरा नाम आयुष अग्रवाल है, MIT सी में सेकेंड ईयर CS। तो गाइस आज हमने एक सर यहाँ पे आए थे, मैं नाम भूल गया सर का, जिन्होंने दिल टूट पे, बहुत दिल टूटने पे, और मतलब कि जो मोहतरमा चली आती है छोड़ के, उसको सुनाया था। तो सबसे पहले मैं उनके लिए 2 लाइनें मतलब बोलना चाहूंगा कि टूट गया दिल, अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करें, और खुद ही किया था पसंद तो सवाल क्या करें। और मतलब बहुत मतलब मैंने पिछली बार जो बोली थी अपनी कविता, मतलब जो मैंने बोली थी वो स्वच्छ भारत पे बोली थी, स्वच्छ भारत पे। सर हमारे कब उससे परिवर्तन से है, और बट अब मैंने जो बोली है, मैंने एक सीख जिंदगी की, समझ लो मेरे यार, दुख में कोई नहीं अपना, सुख के यार हजार। तो ये सीख जो है उसी से लेके मैंने अपनों पर कुछ लिखी है कविता, तो उस पे मैं बोलना चाहूंगा। उसका मेरा कविता का शीर्षक है वक्त का तकाजा। तो वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूं अब, वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूं अब, शब्दों को नाप तोल के कहने लगा हूं। वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूं अब, शब्दों को नाप तोल के कहने लगा हूं अब। अपेक्षा नहीं रखता किसी से, अपेक्षा नहीं रखता किसी से, सुकून की नींद आने लगी है अब। जब से बहते हुए आंसुओं के नियम पोछे हैं, जब से बहते हुए आंसुओं के नियम पोछे हैं, आईने को भी पसंद आने लगा हूं अब। वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूं। मैं भी कुछ लोगों को, कोई मेरा है तो उसे परवाह मेरी भी होगी, कोई मेरा है तो उसे परवाह मेरी भी होगी, कुछ लोगों को अब आजमाने लगा हूं अब। वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूं अब। दिल से आज भी सबका ख्याल रखता हूँ, दिल से आज भी सबका ख्याल रखता हूँ, पर उनकी बेपरवाही कम असर करती है। वक्त का तकाजा था बदलने लगा हूँ। अपने
अपने लिए कुछ वक्त निकालकर गानों को गुनगुनाने लगा हूं। अब जीता हूं उस तरह कि आज आखिरी दिन हो, जीता हूं उस तरह कि आज आखिरी दिन हो। जिंदगी को एक ही बार मिलती है, खुद को ही समझाने लगा हूं। वक्त का तकाजा था, बदलने लगा हूं। गाइस ये तो हो गई प्यार अपने ऊपर वाली। वेल मेरे ये साइड नहीं है, मेरी जो मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ जोश वाली है। शायद स्वच्छ भारत की जिसने भी सुनी होगी, बहुत मतलब कॉलेज से भी मुझे उसमें एप्रिशिएशन मिली थी और कहा था। तो अब जो मेरा मैंने देखा है वो है आजकल का जो माहौल है, सीए जो हो रहा है, ये जो बिल पास हुआ है और अभी 15 दिन से जो लोग मोर्चे कर रहे हैं, जेएनयू में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ हमारे बहुत महान कवि कुमार विश्वास जी, उनको ट्रिब्यूट देते हुए उन्हीं की 4 पंक्तियां लिखूंगा कि किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं कि इस धरती में नफरत के बीज बो दे, किसी की औकात नहीं कि धरती में इस मिट्टी में नफरत के बीज बो दे। इस मिट्टी की तासीर ही ऐसी है कि हर बीज को उगल के थूक देगी। तो उसी में मैं मतलब मेरे यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, ये हमारे भाई हैं, भैया जी भाईजान हमारे बैठे हैं, शाहनवाज भाई बैठे हैं। तो इनके लिए ही बोलूंगा कि एक कोई मुशायरा जब होता है, जब मुशायरा होता है तो कोई अगर हिंदू कवि जाता है एक मुशायरे में तो उसमें वेलकम होता है। तो उनके लिए मैंने बोला है कि उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं, कि उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। जुबाने मुल्क की बहने हैं, ये पैगाम लाया हूं। अक्सर हम जब कोई मुसलमान हमारे भाईजान वो करते हैं, कविता बोलते हैं, तो पीछे से लोग बोलते हैं भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। तो आप किसे बोल रहे हैं भारत माता की जय बोलने के लिए? किसे? मैं हिंदू हूं, मैं जब मरूंगा तो जला दिया जाऊंगा, एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, किसी गंगा या नदी में बहा दिया जाऊंगा। और कोई मेरा भाई या मेरा अपना साथी जो मेरे साथ रहता है, जो हमारे भाईजान, जब ये मरेंगे तो धरती माँ अपनी गोद में ले लेगी और हश्र के दिन का इंतजार करेगी। तो उसी के लिए बोलूंगा कि उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। जुबाने मुल्क की बहने हैं, ये संदेश लाया हूं। और मेरे जो मतलब कुछ बहुत भाई वाले जो हैं मेरे कॉलेज के, तो उनके लिए बोलूंगा, जब एक सच्चा मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए अपना माथा इस धरती पर रखता है तो हर बार भारत मां की जय होती है। तो उन्हीं के लिए बोलूंगा कि मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। हेलो एवरीवन, ये भी जो कुछ मैम ने सुनाया तो उसको सोच के लिए 2 लाइनों का शेर है कि हया आंखों में हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है। हया आंखों में हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है, वरना नकाबों से भी होते हैं इशारे मोहब्बत के। मैं संभल से हूँ बेसिकली, और शायद मैं ये ऐसा परफॉर्मर हूँ जो सबसे ज़्यादा दूर से आया हूँ। और जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था तो अभिव्यक्ति और महक ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैं आ नहीं पाया था। तो मैं बता दूँ, लवर में बॉयफ्रेंड में इतना ही अंतर है जितना मोहब्बत और इश्क में है। अब मैं बताऊँ मोहब्बत और इश्क में क्या अंतर है। मोहब्बत वो होती है, मोहब्बत में हम किसी को प्यार करते हैं ना तो बदले में प्यार मांगते हैं। इश्क सिर्फ देता है, मांगता कुछ नहीं है। तो ऐ दर्द तू ही बता तेरे इश्क का तकाजा क्या है। ऐ दर्द तू ही बता तेरे इश्क का तकाजा क्या है, मैं उसे भूल चुका हूं तो फिर ये तमाशा क्या है। ऐ दर्द तू ही बता उसके इश्क का तकाजा क्या है, मैं उसे भूल चुका हूं तो फिर ये तमाशा क्या है।
कभी ख्वाबों में आना, कभी राहों पे मिल जाना, कभी ख्वाबों में आना, कभी राहों में मिल जाना। ऐ पुरानी मोहब्बत तू बता दे अब तेरा इरादा क्या है। आपको पसंद आएगी। कि जब से, अच्छा मैं जब यहाँ आ रहा था तो सोच रहा था कि मोटी उर्दू में लिखता हूँ तो उर्दू शायद एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब उर्दू में माहिर है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि जब से तंज तेरी बात में आ गया, तंज कहते हैं कमेंट को, कि जब से तंज तेरी बात में आ गया उसी दिन से मैं तो मुश्किलात में आ गया। हर दुश्मन मेरी अपनी औकात में आ गया, हर दुश्मन मेरा अपनी औकात में आ गया, जब से तेरा हाथ मेरे हाथ में आ गया। हर दुश्मन मेरा औकात में आ गया, जब से तेरा हाथ मेरे हाथ में आ गया। जिंदगी मुख्तसर होकर बिखर जाएगी मेरी, मुख्तसर मतलब छोटी, शॉर्ट। जिंदगी मुख्तसर होकर बिखर जाएगी मेरी, जो मुझे छोड़कर तू किसी और के साथ में आ गया। जब से तुमने निगाह फेरी है दिल उदास रहता है जाना, जब से तुमने निगाह, सच में जब से तुमने निगाह फेरी है दिल उदास रहता है जाना। आके देखो कभी मैं कैसे हालात में आ गया। उजाले चरागों से खफा हो गए हैं, ये थोड़ा सा अलग उसमें जा रहा है, रोमांटिक हो रहा है थोड़ा सा। उजाले चरागों से खफा हो गए हैं, दिन के सिवा जो तू मिलने मुझसे रात में आ गया। जब तुम प्यार से देखते थे तो मेरी आंखों से नूर टपकता था, जब तुम प्यार से देखते थे तो मेरी आंखों से नूर टपकता था। जब से तुम गए हो आंखों का हर मौसम अब बरसात में आ गया। और ये आखिरी शेर है। तुम सोचती थी ना मिलोगी तो मर जाऊंगा मैं, तुम सोचती थी ना मिली तो मर जाऊंगा मैं, तू भाग यहाँ से, मैं फिर अपने पुराने ख्यालात में आ गया। क्योंकि शायरी का मतलब ये नहीं है कलम लिया, पेन लिया और हमने और कागज़ लिया और उतार दिया, इस पे हम अपने जज्बातों का निचोड़ डाल देते हैं कि आके तेरी नीम से ज़िंदगी शहद कर दूं। नीम सबसे कड़वी चीज़ होती है, शहद सबसे मीठी। आके तेरी नीम से ज़िंदगी शहद कर दूं, तुझे इतना चाहूं कि हद कर दूं, तुझे इतना चाहूं कि हद कर दूं। और नफ़रतों के सिलसिले आजकल उरूज पर हैं, उरूज यानी ऊंचाई। नफ़रतों के सिलसिले आजकल उरूज पर हैं, तू मेरा हाथ तो थाम, मैं इन सभी को मोहब्बत कर दूं। और ऐ खुदा मैंने एक शख्स को कुछ ख्वाब दिखा रखे हैं, ऐ खुदा मैंने एक शख्स को कुछ ख्वाब दिखा रखे हैं, तू मुझे वो ताकत दे, मैं उन सभी को हकीकत कर दूं। और खूबसूरत लोग भी बैठे हैं यहाँ पे मेरे अलावा और जाकिर भाई के अलावा। हाँ, एक दिन देखा था मैंने खुद को ज़रा गुरूर से आईने में, एक दिन, ये सभी खूबसूरत लोगों के लिए, एक दिन देखा था मैंने ज़रा खुद को गुरूर से आईने में, आईने ने कहा अभी टूट जाऊं तो बदसूरत कर दूं। और ये अच्छा, एक दिन देखा था मैंने खुद को गुरूर से ज़रा आईने में, एक दिन देखा था मैंने खुद को ज़रा गुरूर से आईने में, आईने ने कहा अभी टूट जाऊं तो बदसूरत कर दूं। इसलिए शक्ल जो है, मतलब आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी द ट्रू ब्यूटी, उसमें सब ये मैंने सोचा था मतलब कि इज़्ज़त के लिए हम अपनी माँ को आवाज़ देते हैं, बहन को आवाज़ देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों में, मेरी जान पहचान वालों में ऐसे हैं जो मोहब्बत के दावे करते हैं और बदतमीज़ियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत कुछ ऐसे लफ्ज़ कहते हैं, आम सी बात हो जाती है। तो ये मैंने लिखा था उसके लिए, बदनसीब के लिए। हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत ही नहीं तुम्हारी इज़्ज़त भी करता हूँ, मोहब्बत ही नहीं तुम्हारी इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं सोता हूँ सुनने को सिर्फ तेरी आवाज़ के लिए, मैं सोता हूँ सुनने को सिर्फ तेरी आवाज़ के लिए, कि जब तुम उठाती हो सुबह मुझे नमाज के लिए। मैं सोता हूँ सुनने को सिर्फ तुम्हारी आवाज़ के लिए, कि जब तुम उठाती हो मुझे सुबह नमाज के लिए। मैं उठता हूँ और तुझे पाने के लिए अपने खुदा की इबादत करता हूँ। हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत ना सही तुम्हारी इज़्ज़त भी करता हूँ। तेरे होठों का जिक्र हो तो गज़ल लिख देता हूँ। भाई वाह, 2 रुपये का और करना। तेरे होठों का जिक्र हो तो गज़ल लिख देता हूँ, तेरे बालों का जिक्र हो तो कमल लिख देता हूँ, तेरे बालों का जिक्र हो तो कमल लिख देता हूँ। न मैं हाफ़ी हूँ न फराज हूँ न राहत हूँ वक्त का, ये तीनों शायर में। न मैं हाफ़ी हूँ
न मैं फराज हूँ, न मैं शायर हूँ वक्त का, फिर भी मैं अपना हर एक शेर तेरी ही नज़र करता हूँ। हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत ही नहीं मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। और ये आखिरी शेर है, तेरी मौजूदगी हो ना हो मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता है, तेरी मौजूदगी हो ना हो मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता है। हाँ ये दिल है जो तुझे देखे बिना मुझे तंग करता है, हाँ ये दिल है जो तुझे देखे बिना मुझे तंग करता है, कि अब तो फैज़ान तेरे अलावा किसी को देखता ही नहीं है, कि अब तो फैज़ान तेरे अलावा किसी को देखता ही नहीं है, और जिस दिन ना देखूं मैं अपनी ही आंखों से नफ़रत करता हूं। हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत। और ये जो सारा माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, उसके लिए एक आखिरी शेर और फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, अगर आगे सुनना चाहेंगे तो बता देना। कि तेरे सिवा किसी और को देखकर, मैं अपना दर्द बता रहा हूँ इसमें, कि तेरे सिवा किसी और को देखकर मैं मोहब्बत को तकसीम नहीं करता। तकसीम मीन्स डिवाइड। तेरे सिवा किसी और को देखकर मैं मोहब्बत को तकसीम नहीं करता, राज छुपा लेता हूँ बहुत सारे लेकिन तुझे गमगीन नहीं करता, और वफ़ा तुझसे करूँ या खुद से करूँ या करूँ मुल्क हिंदुस्तान से। वफ़ा तुझसे करूँ, खुद से करूँ या करूँ मुल्क हिंदुस्तान से, न जाने क्या बात है कोई भी हमारी वफ़ा पे यकीन नहीं करता। अगर आप लोगों को टाइम से कोई दिक्कत ना हो, एक आखिरी गज़ल सुना दूँ क्योंकि माहौल थोड़ा हंसाने वाला भी बना देता हूँ, ठीक है ना। कि मैंने उसे सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा, मैंने उसे सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा, मैंने कहा तेरे होठ कैसे हैं, उसने सिर्फ जाम लिख भेजा, मैंने कहा तेरे बाल कैसे हैं, उसने कुदरत का इनाम लिख भेजा, मैंने कहा मुलाकात कब होगी, उसने क़यामत की शाम लिख भेजा, मैंने कहा इतना क्यों तड़पाती हो, उसने मोहब्बत का इंतकाम लिख भेजा, मैंने कहा किसी से नफरत भी करती हो, उस कमबख्त ने मेरा ही नाम लिख भेजा। थैंक यू। थोड़ी सी तवज्जो रख लीजिएगा इधर मेरी तरफ, है ना। वैसे तो हम सभी मशरूफ़ हैं अपने अपने ख्यालों में, लेकिन जिसने लिख दिया उसे लोगों ने शायर कह दिया, है ना। तो उसी दायरे में मैंने भी कुछ कोशिशें करी। तो उसमें पहला था कि जैसे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, हैं मतलब आधे बर्बाद हो गए, मैं और होने जा रहा हूँ, मैं एमटेक भी करूँगा, ठीक है, हाँ मैं और बर्बाद होऊंगा अभी। तो वो है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हरकतें मत करो प्यार मोहब्बत में, है ना, कि ये हरकत तुम्हारी सही नहीं है। तो उस पर एक 2 लाइनर शेर है कि वाजिब था तेरा मेरी हरकतों पे यूं रूठना, वाजिब था तेरा मेरी हरकतों पे यूं रूठना, शायद तुझे मेरा अंदाज़े मोहब्बत समझ ही नहीं आता। अब ऐसे ही आई गॉड, अच्छा तो इसी सब चीज़ों में तो मैंने जो लिखना शुरू किया, मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। जैसे शुभम भाई हैं, उन्होंने कई सारे नाम बताए, हरिओम पवार, तो उन्हीं से तो डॉक्टर कुमार विश्वास को मैंने जब पहली बार सुना तो उनका एक बड़ा अच्छा सा शेर था कि उठा पलकों को जिसने उगाया था दिन फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है, और मैंने जो चांद देखा था छत पे, उसे पढ़ने में मेरी सारी उम्र ज़ाया हो गया है। क्या बात है। अब इसी श्रृंखला में 2-4 मेरे भी, फिलहाल सारे ही मेरे हैं, लेकिन एक अपने जो आदरणीय है उनको ट्रिब्यूट देना बनता है, तो डॉक्टर कुमार विश्वास का था पिछला वाला। तो मेरा एक शेर इस तरीके से है कि तस्वीर से मुकम्मल किताब तक, तस्वीर से मुकम्मल किताब तक वो जवाब सा था हर सवाल पर, है ना। और फिर उसके बाद एक यूं भी है मेरा कि तुम यूं उदास ना हुआ करो, कि तुम यूं उदास ना हुआ करो, पता नहीं वो सुने ना सुने, लेकिन फिर भी तुम यूं उदास ना हुआ करो, दुनिया सवाल हमसे करती है। एक शेर और, ये वाला जो शेर है, ये कुछ यूं इस तरीके से है कि सब लिखते हैं, यहाँ पे बात चली कि सुकून की बात चली, सुकून की बात है ना, काफी सारे लोगों ने कहा कि मैं सुकून के लिए लिखता हूँ, मैं भी सुकून के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मोहब्बत कर चुके यार अपन, ऊपर है, मोहब्बत से ऊपर पहुंच गए सुकून में। तो इस सुकून का शेर है अगला कि सुकून की नब्ज तलाश ली मैंने, सुकून की नब्ज तलाश ली मैंने,
उसकी चौखट पर आखिरी सांस ली मैंने। एक शेर और, हमने देखा है लोग अक्सर टपरियों पे जिंदगी के छल्ले उड़ाते हुए सिगरेट में, है ना, हम में से काफी भी करते होंगे। तो अगला शेर उस पे है, सिगरेट पे है कि हवाओं में सिर्फ धुआं बिखर कर रह गया, हवाओं में सिर्फ धुआं बिखर कर रह गया। और अगला शेर, अगली लाइन में शेर पूरा मुकम्मल कर दूंगा कि हवाओं में सिर्फ धुआं बिखर कर रह गया, मैं उसकी तलाश में खुद में सिमट कर रह गया। तो अब इसी में थोड़ा सा एक, ये तो मेरे कुछ दो लाइनर शेर थे, अब इसी में कुछ एक नज्म टाइप किया, वो सुनिएगा कि तू मेरे दिल के इज़ा, कि तू मेरे दिल के इज़ा, इज़ा कहते हैं दर्द को, कहते हैं इज़ा, कि तू मेरे दिल के इज़ा को यूं ना कुरेद बार बार, मुझे डर है कि तुझे इनमें कहीं अपना ही अक्स ना मिल जाए, कि मुझे डर है कि तुझे इनमें अपना ही अक्स ना मिल जाए, कि हम तो जी लिए कैसे भी तेरी रुसवाई सहकर, कि हम तो जी लिए कैसे भी तेरी रुसवाई सहकर। अगले पे दाद चाहता हूं कि हम तो जी लिए कैसे भी तेरी रुसवाई सहकर, तू मेरा अंदाज़े मोहब्बत जानकर खुद में ही ना मर जाए। ऐसे ही एक और है, 4-5 लाइनों का लिख दिया, अब पता नहीं वो भड़ास थी या जो भी था, कि मजबूर कर दिया है मोहब्बत ने यार की, मजबूर कर दिया है मोहब्बत ने यार की, बाहर हम इख्तियार से अपनी जा चुके, लिमिट से अपनी जा चुके, कि सदमों ने इश्क हुस्न को कर दिया फना, कि सदमों ने इश्क हुस्न को कर दिया फना, और हम उनके गुनाह मोहब्बत की सजा पा चुके। एक चीज है, अगर ये जो अगली नज्म है इसमें अगर कोई शेर बहुत ज्यादा खास अच्छा समझ में आ जाए तो मुकर्रर कह दीजिएगा, मुकर्रर इरशाद, तो मैं दोबारा पढ़ दूंगा उसे, रिपीट कर दें, है ना। तो मैं बताने चाहता हूँ, कुछ लोगों को शायद पता ना, मुकर्रर इरशाद कहने का मतलब रिपीट कर दीजिए। इसका टाइटल है हवा का झोंका। हाँ, हवा का झोंका, बिल्कुल बिल्कुल, हवा का झोंका। मैं तो हवा का झोंका हूँ, मैं तो हवा का झोंका हूँ, एक रोज तुझे उड़ा ले जाऊंगा, मैं तो हवा का झोंका हूँ, एक रोज तुझे उड़ा ले जाऊंगा, तू कोशिश कितनी भी कर बचने की, तुझे तुझसे चुरा के ले जाऊंगा, तुझे तुझसे चुरा के ले जाऊंगा, कि हो के कदमों पे न्यौछावर। ये मैंने हिंदी का शब्द डाला है उर्दू में, हम गंगा जमनी तहजीब के व्यक्ति हैं। कि हो के कदमों पे न्यौछावर, फूल ने बुत से कहा, खाक में मिल के भी मैं खुशबू बचा ले जाऊंगा। अब अगली लाइन सुनिएगा कि कौन सा रुख मुझको पहुंचाएगा तेरे शहर तक, कि कौन सा रुख मुझको पहुंचाएगा तेरे शहर तक, ये तब पता चलेगा जब मैं तेरे घर का पता ले जाऊंगा। और अगली कुछ इस तरीके से है कि कोशिशें मुझको मिटाने की भले हो कामयाब, कोशिशें मुझको मिटाने की भले हो कामयाब, मरते मरते भी मैं जीने का मजा ले जाऊंगा, है ना। और हम सब ना मगरूर हो जाते हैं, हम पे कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है, तो अगली लाइन उस पे है कि शोहरतें जिनकी वजह से दोस्त दुश्मन हो गए, शोहरतें जिनकी वजह से दोस्त दुश्मन हो गए, सब यहीं रह जाएंगे, मैं साथ क्या ले जाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ बड़े लोग भी आ चुके हैं, एक उनकी जानिब से भी, कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। और कि इन मोबाइलों के दौर के, हम जो लोग हैं वो मोबाइल के दौर के आशिक हैं, कि इन मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कि रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। नमस्कार दोस्तों, आई एम मुस्कान गुप्ता और आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बताना नहीं एक्चुअली अपनी शायरी वो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो है मर्द पर। बिकॉज मेरे मोस्टली फ्रेंड्स मेल हैं
और फीमेल से मेरी इतनी बनती नहीं, तो उसके लिए सुनाती हूँ मैं आपको। चोट लगने पर वो आह नहीं करते, चोट लगने पर वो आह नहीं करते, खूबियों पर अपनी वाह नहीं करते। चोट लगने पर वो आह नहीं करते, खूबियों पर अपनी वाह नहीं करते। बेशक थम जाएं दो पल इनके कदम, बेशक थम जाएं दो पल इनके कदम, पर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा नहीं करते। थैंक यू। हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं हमारे मर्द। एंजॉय कीजिए, फील कीजिए। जी, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, कुछ नज़रें उठाकर घूरा नहीं करते। चोट लगने पर वो आह नहीं करते, खूबियों पर अपनी वाह नहीं करते। कंधों पर चाहे कितना भी बोझ उठाएं, कंधों पर चाहे जितना भी बोझ उठाएं, रोते हुए को कंधा देने से मुकरा नहीं करते। चोट लगने पर वो आह नहीं करते, खूबियों पर अपनी वो वाह नहीं करते। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है मनाली गिल और इतना कहना चाहूँगी कि वैसे मैं रेगुलरली तो लिखती नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ी पोएट कुछ हूँ नहीं, मतलब बस कुछ छुपी हुई आरजू, कुछ छुपे हुए जज्बात हैं मेरे दिल में जो कभी कभी उमड़ जाते हैं। तो एक मतलब ऐसे ही मैं जा रही थी, घर यहाँ से जाना होता है रोज़ घर, तो शाम हो रखी थी, तो बादल भी थे शाम में, तो उसी दिन मैंने सोचा कुछ लिखते हैं, मन में कुछ ख्याल आ रहे थे। तो वही जैसे मैं, मेरे नाम की तरह मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत कंफ्यूज्ड है मेरे नाम की तरह, जैसे नाम मनाली गिल आधे लोगों को समझ भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली लिखा है। ज़्यादा खास नहीं है, ना ही ज़्यादा आम है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। तो शुरू करती हूँ। क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया शाम की बात थी, शाम में लिखा है, तो जाहिर सी बात है नाम भी वो शाम ही होगा। वो शाम बहुत कुछ कह गई, वो शाम दीवानी सी मस्तानी सी, वो शाम अरमानों की जज्बातों की, बहुत कुछ कह गई वो शाम, कि सब कुछ भुलाकर जी ले, दुख और गम को पी ले, ये नैना जो हो गए हैं गीले, इनको पोंछ और फिर एक बार इस आसमां के नीचे नीले तो खुलकर जी ले। कल हो ना हो ये आज तेरे पास है, तो फिर ना जाने क्यों ये दिल उदास है। ख्वाहिशों का बोझ है जो सीने पर, उसे उतार और सब कुछ भुलाकर तू ये जिंदगी सुधार। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, बहुत हो ये माजी की तकलीफें इन्हें दफना, जो लम्हा तेरे पास है उसे अपना। इन आंखों ने जो सपना पिरोया है, उठ और उसे मुकम्मल कर, ये वक्त तेरा है, इस वक्त पर सजदा कर। कुछ कहती है ये शाम, जरा गौर तो फरमा, कुछ कहती है ये शाम, जरा गौर तो फरमा, संभल जरा कहीं फिसल ना जाए तेरे हाथों से ये शमा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्फाज टीम जिन्होंने ऐसे ही रखा। और लास्ट टाइम मुझसे मतलब मैंने चाय के ऊपर बोला था, तो मुझसे मांगा गया था कि आपने जो बोला उसको मुझे एक टाइटल दो। मैं इस बार भी यही कहूँगा कि एक मेरा शेर है कि रख लेता तो मेरे थे, अब कह दिए तो वो सब आपके हैं, आप जो चाहे वो टाइटल दे दो। इस बार भी कोई भी टाइटल दे देना अपने हिसाब से, जो पसंद आए। मैं अपनी शायरी कर लेता हूँ। तो पिछली बार की तरह इस बार भी एक शेर से शुरुआत करूंगा। पहले मैं शेर से वो समा बना देता हूँ कि मैं किस बारे में कहना चाह रहा हूँ। तो एक निदा फाजली का शेर है कि छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, ये 4 किताबें पढ़कर हम अब जैसे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर है कि बचपन में बहुत अमीर हुआ करता था मैं, बचपन में बहुत अमीर हुआ करता था मैं, सिक्कों की अशरफियां थी, कलम के खजाने थे और अनाज के गोदाम मिठाइयों से भरे हुए थे।
कुछ कठपुतलियों के राज्य भी थे अपने, और एक गली की सेना भी थी। हाँ, कुछ बैरी भी थे, लेकिन वो सब साथ रहते थे। कुछ बैरी भी थे, लेकिन वो सब साथ रहते थे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलती थी। कुछ पाबंदियां भी थी, लेकिन सोच आजाद थी। डरता नहीं था मैं ऊंचे ख्वाब रखने से। वो महलों के नक्शे कितने बदलकर छोड़ दिए थे मैंने। ये वाला नहीं, ये वाला रखेंगे अपना, अपना महल ऐसा होगा। फिर उन सपनों को सच करने का मन करा एक दिन। तो सबने मेरे सपनों को मेरे अंकों से नापना चाहा। जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं ना, तो उन्होंने मेरे सपनों को मेरे अंकों में नापना चाहा। मुझे बताया गया कि तुम्हारे सपनों की औकात अब इन अंकों से तय होगी। मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। मुझे बताया गया कि तुम्हारी काबिलियत, ये कुछ जो लोग तुम्हारे सामने हैं, जो हमारे टीचर होते हैं ना, तो मुझे बताया गया कि तुम्हारे सपनों की औकात और तुम्हारे सपनों की काबिलियत, ये जो तुम्हारे सामने लोग हैं ना, ये सालाना बताएंगे तुम्हें एक रिपोर्ट कार्ड में। मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। मुझे बताया गया कि एक डिग्री का स्टेटस तुम्हारी पहचान कराएगा समाज में। मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारी जेब के पैसे जितने हैं तब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे बताया गया कि तुम्हारी जेब में जितने पैसे हैं तब तुम्हारी लोग बात सुनेंगे। मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। फिर जब सब चीजें हो गई, फिर जब मैंने अपने सपने बताने चाहे, फिर मैंने खुद से खुद को मिलवाना चाहा। पर जब मैंने अपने सपने बताने चाहे, मैंने खुद से खुद को मिलवाना चाहा, अपने कल को आज से मिलवाना चाहा, तो मैंने खुद से कहा अरे ऐसा नहीं होता। जो उस महल के सपने अपने थे ना, ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने खुद से ही कह दिया, फिर मुझसे किसी ने नहीं कहा। फिर सोचता हूं ये सब करने तो नहीं निकला था मैं इस सफर में। मेरा सफर इसका तो नहीं था। क्या अब रास्ता बदल सकता हूं? या फिर चलो सोचकर ही खुश हो जाते हैं, बहुत अमीर हुआ करते थे बचपन में। दैट्स ऑल। यू आर अ वेरी लवली। मेरा नाम जागृति है। आज जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, शायद जितने भी यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हैं, वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आज सुनाता हूँ मैं आप सबको अपने बीते हुए कल की वो दास्तान जो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल लगने लगा था। एक लड़की आई मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से सब कुछ बदलने लगा था। बिल्कुल परी जैसी थी वो, जिसकी वजह से मैं बिन मतलब मुस्कुराने लगा था। उससे लड़ना, बातें करना मुझे मेरी जिंदगी का हिस्सा लगने लगा था। सब कुछ ऐसे हो रहा था मेरी जिंदगी में मानो मेरी जिंदगी में एक ख्वाब सच होने जा रहा था। धीरे धीरे मिलने का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। उसकी खातिर मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोलने लगा था। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। अब दोस्ती का रिश्ता थोड़ा और आगे बढ़ने लगा था। अब हर वक्त उसी का ख्याल, उसी की बातें करने लगा था। शायद वो मेरे और मैं उसके करीब आने लगा था। वो शामिल हो गई इस कदर मेरी जिंदगी में कि उसे अब खोने से डर लगने लगा था। अब छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हम दोनों, एक दूसरे को पूरे दिन का हाल बताते हम दोनों। उसे मुझसे और मुझे उससे शायद इश्क होने लगा था। सब कुछ सही था, सब कुछ सही था हमारे बीच। हमारा रिश्ता थोड़ा और गहरा होने चला था। हुआ फिर एक दिन ये चली गई छोड़कर मुझे, ये भी ना बताया कि कहाँ गलत लगने लगा था उसे। मैं लास्ट में बस एक लाइन है जो शायद वो जो भी था सुन रहा होगा मेरा। तेरा मेरा मिलना शायद ऐसे ही लिखा था, 2 पल का साथ फिर बिछड़ना लिखा था। 2 पल का साथ फिर बिछड़ना। थैंक यू। सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू परफॉर्म हियर। तो इस बार मेरा जो टॉपिक है वो रिसेंट जो अभी एक कांड हुआ था
तिरानवे में उसी पर है। थोड़ा गौर फरमाइएगा। रुक जाओ ऐ जालिमो, क्या अब एक और नार जलाओगे? रुक जाओ ऐ जालिमो, क्या अब एक और नार जलाओगे? रूह नहीं कांपती तुम्हारी, तुम फिर हैवानियत दिखाओगे? क्या था उस बेटी का कसूर? क्या था उस बेटी का कसूर? कपड़ा, रूप या रंग? अब किसको गलत बताओगे? तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी महबूबा, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी महबूबा सलामत है ना? सलामत है ना? मगर डर तो बेशक उनको भी लगता होगा, मगर डर तो बेशक उनको भी लगता होगा। उन्हें सुरक्षित कर तुम औरों को शिकार बनाते होगे, जमीन तो तुम्हारा भी धुलसता होगा। बार बार आखिर कितनी बार उन्हें शर्मिंदा कर जाओगे? ऐ जालिमो, रुक जाओ और कितनी नार जलाओगे? मेरी लाइनें मेरी उन लोगों के लिए हैं जो ये सब देखते हुए भी अपनी आंखें बंद रख देते हैं, क्योंकि उनके साथ तो होता नहीं है, तो ये उन्हीं के लिए है। बेटी या बहन तो होगी तुम्हारी भी, बेटी या बहन तो होगी तुम्हारी भी, या माँ का आंचल भी न बचाओगे? कब तक करोगे सब्र या इंतजार तुम? कब तक करोगे सब्र या इंतजार तुम? या उस हैवान की हिम्मत और बढ़ाओगे? और कितना गिर जाओगे? और कितना गिर जाओगे? जानती हूँ मैं जिस दिन होगी वो तुम्हारी बहन या बेटी, जानती हूँ मैं जिस दिन होगी वो तुम्हारी बहन या बेटी या माँ, तुम उस दिन अपनी आवाज उठाओगे, तुम उस दिन अपनी आवाज उठाओगे। कौन है जो तुम्हारी सीमाएं तुम्हें बताएगा? कौन है जो तुम्हारी सीमाएं तुम्हें बताएगा? सच में हो जाए ऐसा तो हर चेहरा खिल जाएगा। इंतजार है मुझे उस दिन का, इंतजार है मुझे उस दिन का, जब रातों रात कोई हैवान सूली चढ़ जाएगा और उस दिन सच में इस देश का गौरव बढ़ जाएगा और इस देश का गौरव बढ़ जाएगा। ऐसे तो इन सारी बातों से हम लोग को ऐसा लगता है ना कि लड़कियां बड़ी कमजोर हैं, है ना, वो खुद स्टैंड नहीं ले पाती। तो इसी पर मेरी आगे की कुछ लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा। हमें आता है, हमें आता है, खामोश रह के औरों को चुप कर जाना हमें आता है। गलत बात पर आवाज ही नहीं हथियार भी उठाना हमें आता है। इन हैवानों को उनकी औकात दिखाना और समझाना हमें आता है। उनकी गंदी नजरों का सामना क्यों करें? उनकी गंदी नजरों का सामना क्यों करें हम? हमें भी नजर दिखा के डराना आता है। बेखौफ होकर घूमते होगे तुम भी, बेखौफ होकर घूमते होगे तुम भी, जानवर बनकर नोचते होगे तुम भी, पर डर के जीना हमें ना आता है। या तो होगी वो नार तुम्हें भी, या तो होगी वो नार तुम्हें भी, जिसने फिरंगियों को धूल चटा, सबको बताया और इतिहास रचाया है। क्या बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? या तो होगी वो नार तुम्हें भी, जिसने फिरंगियों को धूल चटाकर सबको इतिहास बताया है। तो भूलना मत हमने भी एक माँ की कोख से जन्म पाया है। क्या बात है। शुक्रिया। वक्त ने ली है करवट और दिलों में हमारे भी ज्वाला भर डाला है, क्योंकि तुम्हारी बदतमीजियों को रोकना अब हमें आता है, अब हमें आता है। मान लो तुम चुनौती से, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि तुम्हारे कदमों को रोकना अब हमें आता है, तुम्हारे कदमों को रोकना अब हमें आता है। इंट्रोडक्शन तो मैं बाद में ही दूंगा। मैं आपको 2-4 वाक्य जो मेरे साथ मतलब अभी हो रहे हैं या मतलब अभी चल भी रहा है, मैंने लिखना मतलब ये अभी रिसेंटली शुरू किया है, और लिखने के बाद जो मतलब मुझे नाम मिलने शुरू हो गए हैं। लोग कहते हैं मैकेनिकल से हूँ तो वो तो चलता ही है, लोग शायर, दिलजला, आशिक और ब्ला 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 बहुत सारे नाम देते हैं। तो सब उनके लिए एक चीज़ है कि उस शख्स की याद में मर मर के जीता हूँ, उस शख्स की याद में मर मर के जीता हूँ, उसकी बेवफाई को सोचकर हर रोज एक जाम ज्यादा पीता हूँ। उस शख्स की याद में मर मर के जीता हूँ, उस शख्स की याद में मर मर के जीता हूँ, उसकी बेवफाई को सोचकर हर रोज एक जाम ज्यादा पीता हूँ।
इतना गरीब है उसकी यादों का बाजार कि वहां मैं बेमोल बिकता हूँ। इतना गरीब है उसकी यादों का बाजार कि वहां मैं बेमोल बिकता हूँ। शायर बोल के मुझे बदनाम मत करो दोस्तों, शायरी नहीं मैं दर्द लिखता हूँ। शायरी नहीं मैं दर्द लिखता हूँ। तो गुड इवनिंग गाइस, मैं हिमांशु शर्मा और मैकेनिकल से हूँ। तो बताइए, तो अब पता भी चल गया होगा वो तो तुम्हें कैसा है। तो अब मतलब मैंने एक चीज, जैसे हमें किसी की याद आती है, हमें कैसे इफेक्ट करती है, जो मतलब वो आपसे रिलेटेबल भी होगा थोड़ा सा, तो वही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सुनिएगा। कभी मुझे हंसाएगी, कभी मुझे रुलाएगी, कभी मुझे हंसाएगी, कभी मुझे रुलाएगी, वो तमाम बीते हुए लम्हे फिर से वापस लाएगी। कभी मुझे हंसाएगी, कभी मुझे रुलाएगी, वो तमाम बीते हुए लम्हे फिर से वापस लाएगी। याद का क्या है, वो तो आती ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे याद करने से वो वापस आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे याद करने से वो वापस आएगी। हाँ मानता हूँ कि संजोकर रखा था मैंने हर एक आहट को उसकी। हाँ मानता हूँ कि संजोकर रखा था मैंने हर एक आहट को उसकी, चाहे चाहत हो उसकी या मुस्कुराहट हो उसकी। लेकिन अब वही आहट मुझे बार बार नींद से जगाएगी। याद का क्या है, वो तो आती ही जाएगी। चलो मान लिया कि मैंने उसे भुला दिया, चलो मान लिया कि मैंने उसे भुला दिया, उसके इंतजार में जगी आंखों को मैंने अब सुला दिया। चलो मान लिया मैंने उसे भुला दिया, उसके इंतजार में जगी आंखों को मैंने अब सुला दिया। और इस लाइन पे जरा थोड़ा सा दिल धड़के तो ताली बजा देना। चलो मान लिया मैंने उसे भुला दिया, उसके इंतजार में जगी आंखों को मैंने अब सुला दिया। लेकिन वो इतनी कमबख्त है ना कि अब मेरे ख्वाबों में आके मुझे तड़पाएगी। याद का क्या है, वो तो आती ही जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं एक पोइट्री है, दिल के बहुत करीब है, सबसे पहले ये लिखी थी, बोलना चाहूँगा। इसका टाइटल है अब अल्फाज बोलेंगे। सुनिए। अनसुने से उनके कुछ राज खोलेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। अनसुने से उनके कुछ राज खोलेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। तन्हा छोड़ के उनको राहों में हम भी किसी और के हो लेंगे। उनके दिए हर एक जख्म का अब हम हिसाब ले लेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। मोहब्बत का रिवाज कुछ इस तरह से बदलेंगे, मोहब्बत का रिवाज कुछ इस तरह से बदलेंगे कि उनकी तरह हम भी वफा और धोखा एक ही तराजू में तोलेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। उनसे रिश्ता अपनी रजा के हिसाब से जोड़ेंगे, जब चाहेंगे रखेंगे, जब चाहेंगे तोड़ेंगे। थोड़ा सा अब हम भी मोहब्बत वाला खेल खेलेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। सच्ची मोहब्बत सच्चे वादे, सच्ची मोहब्बत सच्चे वादे, सच्ची कस्में वफा के इरादे। सच्ची मोहब्बत सच्चे वादे, सच्ची कस्में वफा के इरादे। अरे छोड़िए इन सबको, हम भी अब झूठ से रिश्ता जोड़ेंगे, मैं नहीं अब मेरे अल्फाज बोलेंगे। तो अब मैं इसको एंड करना चाहूँगा एक शायरी से जो मेरी लिखी हुई है कि मंद मंद सा हूँ मैं एक दिन चमक के दिखाऊंगा कभी, मंद मंद सा हूँ मैं एक दिन चमक के दिखाऊंगा कभी। अभी लिखने शुरू किए हैं मैंने अल्फाज मेरे, तुम देखना मैं एक दिन भरी महफिलों में गाऊंगा भी कभी। थैंक यू सो मच। देखो देखो कौन आया, पोएट्री सर्किट का जॉन आया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अभिव्यक्ति और उनकी पूरी टीम का, उन्होंने मौका दिया और इन्होंने इतने सारे एक साथ कवियों और शायरों को बुलाया, वरना हमारे घर वाले एक को बर्दाश्त नहीं करते। और आप लोग में गौर तालियां बजाए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग तालियां नहीं बजाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। बजावे मेरा नाम शुभम कश्यप है और मैं अनुराग कश्यप का रिश्तेदार नहीं, पहले तो ये बताऊँ। और मैं मुरादाबाद से हूँ और चाचा मेरे विधायक नहीं है, ठीक है। और शुरुआत करता हूँ एक गज़ल से। मतलब देखिएगा कि इश्क को मेरे समर्पण चाहिए, इश्क को मेरे समर्पण चाहिए, देखने को जिसको दर्पण चाहिए। और अगला शेर देखिएगा कि कृष्ण जिसके प्रेम में बन जाऊँ मैं, कृष्ण जिसके प्रेम में बन जाऊँ मैं, कोई राधा का उदाहरण चाहिए। इश्क को मेरे समर्पण चाहिए, देखने को जिसको दर्पण चाहिए। और अगला शेर मैं सारे इंजीनियर्स भाई लोग को डेडिकेट करता हूँ।
कि शक्ल से अपनी बहुत पिछड़ा हूँ मैं, शक्ल से अपनी बहुत पिछड़ा हूँ मैं, मुझको चाहत में आरक्षण चाहिए, चाहिए, देखने को जिसको दर्पण चाहिए। और प्रेम की बातें बहुत आज की कि किस तरीके से बंदी छोड़ के भाग गई है वो, चलो मैं भी थोड़ा बहुत कि उस पे मैं यूं मर रहा हूँ दोस्तों, उस पे मैं यूं मर रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी जीने को कारण चाहिए, इश्क को मेरे समर्पण चाहिए, देखने को जिसको दर्पण चाहिए। और मकसद देखिएगा कि दिल में रखते थे मुझको जो कल शुभम, क्या बात, दिल में रखते थे मुझको जो कल शुभम, अब उनको अब मुझसे निवारण चाहिए, इश्क को मेरे समर्पण चाहिए, देखने को जिसको दर्पण चाहिए। इसको निवारण दोबारा पढ़िएगा। दिल में रखते थे मुझको जो कल शुभम, दिल में रखते थे जो मुझको कल शुभम, अब उनको अब मुझसे निवारण चाहिए। और एक गजल का मतलब सुनाइए। नींद आंखों से उड़ाती हैं तुम्हारी आंखें, नींद आंखों से उड़ाती हैं तुम्हारी आंखें, मेरे ख्वाबों में जब आती हैं तुम्हारी आंखें, मेरे ख्वाबों में जब आती हैं तुम्हारी आंखें। अगला शेर देखिएगा कि डूब जाने की इनमें इजाजत दे दो, डूब जाने की इनमें इजाजत दे दो, झील जैसी नजर आती हैं तुम्हारी आंखें। तो डूब जाने की इनमें इजाजत दे दो, झील जैसी नजर आती हैं तुम्हारी आंखें। और कौन चुना जाएगा महफिल में जरा देखे तो, कौन चुना जाएगा महफिल में जरा देखें तो, किसकी तकदीर जगाती हैं तुम्हारी आंखें। और मेरी आंखों में तो कोई भी ऐसा संदेश नहीं, मेरी आंखों में तो कोई भी ऐसा संदेश नहीं, लाज से क्यों ये झुकी जाती हैं तुम्हारी आंखें। और अगला शेर देखिएगा कि बतौर खास, जिस तरफ उठती हैं तूफान सा उठा देती हैं, जिस तरफ उठती हैं तूफान सा उठा देती हैं, बिजलियां दिल पे गिराती हैं तुम्हारी आंखें। और मकसद देखिएगा कि जब कोई हूर परी सामने आ जाती है, जब कोई हूर परी सामने आ जाती है, याद शुभम को भी आती हैं तुम्हारी आंखें।